जय हिंद दोस्तों, रक्षित नन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई रिपोर्ट लेकर आया हूं वित्त मंत्रालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है कर्मचारियों की और पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग है कि 8 सीपीसी लागू होने से पहले कुछ अंतरिम राहत दे दी जाए पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। जैसा आपको पता है तमाम मांगे दी गई हैं पे कमीशन को और सरकार को। उसमें लिखा हुआ है कि 8 सीपीसी जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले पेंशनर्स और कर्मचारियों को 20% अंतरिम राहत दी जाए। अब दोस्तों इसी पर कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन चले गए वित्त मंत्रालय के पास, वित्त राज्य मंत्री जी से बात करने या फिर वित्त मंत्री जी से बात करने। जैसा आपको पता है कुछ दिन पहले एक फेक लेटर जारी हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि वित्त मंत्रालय की तरफ से 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया गया है, यानी मंजूरी मिल चुकी है। बाद में दोस्तों वो लेटर फेक लेटर साबित हुआ। अब दोस्तों उसी के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने, पेंशनर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय में एक मांग रखी कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए 8 सीपीसी लागू होने से पहले, ताकि 8 सीपीसी जब मिले तब मिले, लेकिन उससे पहले कुछ राहत दे दी जाए। 20% अंतरिम राहत देने की मांग करी है और इसी की डिमांड शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी रखी है अपने मेमोरेंडम में। जितने भी संगठन हैं उन्होंने ये मांग रखी है कि 8 सीपीसी मिलने से पहले कुछ राहत दी जाए पेंशनर्स और कर्मचारियों को। अब दोस्तों एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा जिसमें वित्त मंत्रालय ने खुद ही बताया है कि 8 सीपीसी लागू होने से पहले 20% अंतरिम राहत आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। 8 सीपीसी मिलने से पहले क्या कुछ बढ़ोतरी होगी आपकी पेंशन सैलरी में? इसकी जानकारी दी है खुद वित्त मंत्रालय ने, क्योंकि पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन वित्त मंत्रालय के पास गए थे ये मांग रखने, और दोस्तों ये मांग सुनी भी। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने क्या कहा, वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला क्या दिया, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये खबर इंटरनली रिपोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये रिपोर्ट है डेली हंट की, जो बिल्कुल सही खबर है, बिल्कुल एक्यूरेट खबर है जो मैं आपको देने वाला हूं कि 8 सीपीसी मिलने से पहले क्या आपको कुछ राहत मिलेगी सरकार की तरफ से या फिर पे कमीशन की तरफ से, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, विश्वसनीय जानकारियां आपको तुरंत मिल सकें। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। अब दोस्तों एक रिपोर्ट है 7 जुलाई 2026 की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, डीए मर्जर पर आया वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला। क्या सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलाव? जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी जब मिलेगा तब मिलेगा। यह भी हो सकता है कि 8 सीपीसी लागू होने में काफी देरी हो, तो यह डिमांड रखी गई थी कि 8 सीपीसी लागू होने से पहले कुछ अंतरिम राहत दे दी जाए पेंशनर्स और कर्मचारियों को, और दोस्तों 20% अंतरिम राहत की मांग करी थी। अब दोस्तों वित्त मंत्रालय ने यहां पर क्या कहा, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कर्मचारी के लिए, पेंशनर के लिए। और दोस्तों इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने संसद में भी दी थी, सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, डीए मर्जर न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों यही जानकारी संसद में वित्त राज्य मंत्री जी ने कही थी कि 50% डीएडीआर को अभी मर्ज नहीं करा जाएगा। जैसा कि सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा था कि 50% डीएडीआर को अभी मर्ज कर दिया जाएगा, 8 सीपीसी लागू होने से पहले 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाएगा, 20% अंतरिम राहत दे दी जाएगी। तो दोस्तों
तमाम बातों का यहां पे खंडन किया है वित्त मंत्रालय ने। अब दोस्तों वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है जरा सुन लीजिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट कर दिया कि मूल्य वृद्धि और महंगाई से निपटने के लिए मौजूदा डीए संशोधन प्रणाली ही लागू रहेगी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों डायरेक्ट वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से बात करी कुछ कर्मचारी संगठनों ने। तो पंकज चौधरी जी ने बताया कि जो हम डीएडीआर दे रहे हैं 6-6 महीने में, वही काफी है पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों की। यानी जो महंगाई बढ़ रही है उससे निपटने के लिए सरकार यहां पे आपको डीएडीआर दे रही है, ये इनका जवाब है। और डायरेक्ट मना कर दिया कि कोई भी आपका डीएडीआर 50% आपकी बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में मर्ज नहीं करा जाएगा। ये स्पष्ट जवाब है। अब दोस्तों आगे क्या कहा, फिलहाल अलग से किसी मर्जर की तैयारी नहीं है। जी हां दोस्तों, साफ कह दिया, ये नई रिपोर्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। फिलहाल अलग से किसी मर्जर की तैयारी नहीं है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को नोटिफाई कर दिया है। जैसा आपको पता है टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं। आयोग फिलहाल अलग अलग राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों और यूनियन से विचार विमर्श कर रही है। जैसा आपको पता है इन दिनों 8वां वेतन आयोग अलग अलग राज्यों में जा रहा है, स्टेट में जा रहा है और वहां पर स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, 8 सीपीसी से संबंधित सुझाव ले रहा है, उनसे सुझाव लिया जा रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर में अब कोई बड़ा बदलाव सीधे 8वें वेतन आयोग में ही देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि 8 सीपीसी से पहले कुछ नहीं मिलेगा, ना ही डीएडीआर मर्ज करा जाएगा और ना ही कोई और बढ़ोतरी दी जाएगी। जी हां दोस्तों, अब जो मिलेगा आपको वो डायरेक्ट 8वें वेतन आयोग में ही मिलेगा। ये स्पष्ट यहां पे कर दिया। आप यहां पे देख रहे हैं लिखा हुआ है सैलरी स्ट्रक्चर में अब कोई बड़ा बदलाव सीधे 8वें वेतन आयोग में ही देखने को मिलेगा। यानी जो आपकी पेंशन सैलरी बढ़ेगी अब डायरेक्ट वो 8वें वेतन आयोग में ही बढ़ेगी जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। अब इसका मतलब है कि 8 सीपीसी से पहले आपको अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी। ये साफ वित्त मंत्रालय ने यहां पे स्पष्ट किया है। फिर आगे क्या लिखा है, अभी कितना है डीए, बता दें कि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का एक हिस्सा है जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों, डिफेंस कर्मियों, बैंक कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन भोगियों को दिया जाता है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय बता रहा है कि हम डीएडीआर तो दे रहे हैं पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, महंगाई के दबाव को कम करने के लिए। अब दोस्तों 2% बढ़ोतरी से 3% बढ़ोतरी से क्या महंगाई का असर कम हो जाता है? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। सरकार सिर्फ 2% 3% ही डीएडीआर बढ़ा रही है और उसका अगर हम एरियर देखें तो 800 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए, इतना ही एरियर मिलता है 2 से 3 महीने का, 4 महीने का। और ये कह रहे हैं कि हम डीएडीआर दे रहे हैं, महंगाई का जो दबाव है उससे कम हो रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं। यानी 2 बार आपको डीएडीआर दिया जा रहा है, एक तो 1 जनवरी और दूसरा जुलाई में। फिर क्या लिखा है, 7वें वेतन आयोग के तहत तय किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में आपको डीएडीआर दिया जाता है। यानी एआईसीपीएन के जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से आपका डीएडीआर तय करा जाता है और साल में 2 बार आपको दिया जाता है। आमतौर पर इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर में ही कर दी जाती है। इस साल जनवरी में डीए में 2% की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह बेसिक सैलरी का 60% हो गया है। जी हां दोस्तों, यहां पे सरकार खुश हो रही है, वित्त मंत्रालय खुश हो रहा है कि हमने 2% की बढ़ोतरी करी। जनवरी 2026 से 60% आपको डीएडीआर मिल रहा है। तो वित्त मंत्रालय खुशियां मना रहा है कि हम दे तो रहे हैं डीएडीआर की बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी में, पेंशनर्स की पेंशन में। तो दोस्तों क्या 2% की बढ़ोतरी से, क्या सिर्फ 3% की बढ़ोतरी से जो महंगाई का असर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद सरकार यहां पे बता रही है, वित्त मंत्रालय बता रहा है। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, क्या इसे मर्ज करने की उठ रही है मांगे? बिल्कुल दोस्तों,
डीएडीआर को मर्ज करने की मांग उठ रही है, ताकि 8वां वेतन आयोग देरी से भी मिले तो उससे पहले कुछ राहत दे दी जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जितने भी भत्ते मिलते हैं सभी मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय होते हैं। अगर 50% या फिर 60% डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाता है तो इससे टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी और बेसिक पे में इजाफा होगा, तो भत्ते भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी जैसे भत्ते शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये मांग करी गई थी कर्मचारियों 100 पेंशनर संगठनों के द्वारा कि 8 सीपीसी जब मिलेगा तब मिलेगा, अगर देरी से भी मिलता है तो उससे पहले कुछ राहत दी जाए पेंशनर्स कर्मचारियों को। अब दोस्तों, अगर 50% या फिर 60% डीएडीआर मर्ज होता है तो दोस्तों जो आपके और अलाउंसेस हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। बेसिक पे, बेसिक पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ जाएगी, जो तमाम भत्ते हैं। लेकिन सरकार ने या फिर वित्त मंत्रालय ने जो भी मांग उठाई थी उन सबको नकार दिया, साफ मना कर दिया कि ना ही 60% डीएडीआर मर्ज होगा और ना ही 50% डीएडीआर मर्ज होगा। और दोस्तों ये अभी की रिपोर्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब सरकार का कहने का मतलब है कि 8 सीपीसी भले ही देरी से मिले लेकिन उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा कर्मचारी को, पेंशनर्स को। जो राहत की मांग करी गई है वो राहत भी सरकार नहीं देगी, ऐसा यहां पे कहना है। फिर क्या लिखा है, डीए को बेसिक पे में मर्ज कराने का असर ग्रेजुटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों की ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन बेसिक पे और महंगाई भत्ते के आधार पर ही तय होता है। ऐसे में डीए मर्ज होने से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पीएफ से लेकर पेंशन ग्रेजुटी की रकम में लाखों का फायदा होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका डीएडीआर मर्ज हो जाता तो आपको 20% राहत नहीं, डायरेक्ट 50% से ऊपर की राहत मिलती, क्योंकि सिर्फ आपकी पेंशन ही नहीं, आपकी ग्रेजुटी, कम्यूटेशन, आपके तमाम भत्ते वो सब बढ़ जाते। तो दोस्तों सरकार को कहीं ना कहीं घाटा होता। इस वजह से सरकार ने डायरेक्ट मुंह पर मना कर दिया कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि अभी 8वें वेतन आयोग का काम चल रहा है। तो जो भी कुछ बढ़ोतरी होगी पेंशनर की पेंशन में या फिर कर्मचारियों की सैलरी में या फिर भत्तों में, वो अब डायरेक्ट 8 सीपीसी में ही देखने को मिलेगी। 8 सीपीसी से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, ये लिखा है दोस्तों इस रिपोर्ट में। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, 5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि महंगाई भत्ता 50% के स्तर को पार कर जाए तो इसे तुरंत बेसिक पे में मिला दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की परचेजिंग पावर बनी रहे। अब चूंकि महंगाई भत्ता 60% के पार चला गया है, इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी और न्याय संगत व्यवस्था को अंतरिम राहत के लिए लागू करे। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से ये डिमांड कर रहे थे कई कर्मचारी या फिर पेंशनर संगठन कि 5वें पे कमीशन की ये मांग थी कि डीएडीआर को मर्ज करा जाए। लेकिन दोस्तों जो आगे आने वाले पे कमीशन थे, जैसे कि 7वां वेतन आयोग, उसमें इस तरीके की डिमांड नहीं रखी गई थी। इस वजह से सरकार ने अभी भी डायरेक्ट मना कर दिया कि आपको कोई राहत नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी। अभी इस पर कोई भी विचाराधीन नहीं है। डायरेक्ट दोस्तों यहां पे साफ मना कर दिया। अब दोस्तों जो भी यहां पे सरकार ने कहा कि हम डीएडीआर को मर्ज नहीं करेंगे, महंगाई के असर को कम करने के लिए हम डीएडीआर दे रहे हैं पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, चाहे वो 2% हो या फिर 3% हो। अभी 60% आपको मिल रहा है, फिर जुलाई से 63% मिलेगा, फिर 1/1/2027 से फिर 65-66% मिलेगा। यानी सरकार अपना एहसान जता रही है। वो ये कह रही है कि हम आपको डीएडीआर दे तो रहे हैं, आपकी पेंशन सैलरी में जुड़ तो रहा है, और क्या चाहिए आपको। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सरकार खुद बता रही है। आप इस रिपोर्ट को समझ सकते हैं जो मैंने आपको यहां पे समझाया। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। जरा ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या मिलेगा। काफी पेंशनर्स कहते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, इतना ही सरकार देगी। कई पेंशनर्स को पूरा यकीन है। अब जो पेंशनर समझदार हैं, जो जानते हैं, जमीनी हकीकत से जुड़े हैं, ग्राउंड की रियलिटी वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हमें क्या मिलेगा।
लेकिन 3.83 मुश्किल है कि मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस रिपोर्ट से क्या समझे, जरा कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। यहां पे तो साफ मना कर दिया कि 8 सीपीसी से पहले कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी। जो मिलेगा वो डायरेक्ट 8 सीपीसी में मिलेगा, भले ही 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू हो, 2027 में लागू हो या फिर 2029 में लागू हो। जब 8वां वेतन आयोग आएगा तभी कुछ मिलेगा, उससे पहले नहीं, ऐसा इसमें कहा गया है, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने संसद में भी कहा था। तो दोस्तों, वही चीजें दोबारा दोहराई गई हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी, नई जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपके सामने जरूर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहेगा, वीडियो को देखते रहेगा। थैंक यू सो मच।